दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपका किसी से वैर न हो तो आप क्या करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में आने के बाद में हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि दोस्तों आप ये चाहते हैं कि इस संसार में हमारा कोई दुश्मन न बने, हमसे कोई दुश्मनी न माने, हमारा कोई बैरी न हो, हमारी कोई बुराई न करे, हमारा सभी से अच्छा प्रेम बना रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा और कभी भी आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, आपका कोई बैरी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में पक्षियों के राजा गरुड़ थे, लेकिन जंगल के सभी पक्षी गरुड़ जी से संतुष्ट नहीं थे, वो उनसे हमेशा असंतुष्ट रहते थे। दोस्तों एक दिन मोर की अध्यक्षता में सभा हुई तो मोर ने भाषण दिया, साथियों गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो रही है। गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं और हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है। दोस्तों पक्षी कहने लगे कि हमें अपनी समस्याएं लेकर के जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में है न 13 में, अब हमें क्या करना चाहिए यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। दोस्तों मोर की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। तो दोस्तों जब ये बात पक्षियों के बीच में रखी गई कि हमें अब दूसरा राजा चुन लेना चाहिए, तो मुर्गे ने बांग दी और कहा कि मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। दोस्तों चील ने भी सीटी बजा दी कि मैं भी सहमत हूँ, और दोस्तों मोर ने भी पंख फैलाए और घोषणा की। तो सर्वसम्मति के साथ में यह तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे राजा बनाया जाए इसका फैसला कैसे हो। दोस्तों सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर के बाद में सारस ने अपना मुंह खोला कि मैं राजा पद के लिए उल्लू का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है, और यह तो सभी जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। यदि उल्लू हमारे राजा बन जाएंगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सभी पर जादू सा प्रभाव हुआ और सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने के लिए राजी हो गए। अब दोस्तों क्या होता है कि मोर बोला, ठीक है मैं उल्लू से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने कहा, भाइयों आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय लिया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है मैं उसका हमेशा सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। दोस्तों जब उल्लू ने अपने विचार पक्षियों के सामने रखे तो पक्षियों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगा दिया। दोस्तों कोयलें गाना गाने लगीं, चील जाकर के कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का साल उठा करके ले आई, उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। दोस्तों चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट को बुन डाला तथा हंस मोती ला करके मुकुट में फिट करने लगे। अब दोस्तों 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की कि हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चल करके लक्ष्मी जी का पूजन करें। दोस्तों राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ में लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर उड़ गए। दोस्तों जिस समय पर तोते पंडित और उल्लू लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए मंदिर गए थे, उसी के कुछ क्षण के बाद में वहां पर एक कौवा आ जाता है और चारों ओर जब कौवे ने जश्न का माहौल देखा तो वह चौंक गया और वो कौवा पूछने लगा, भाई यहाँ पर किस उत्सव की तैयारी हो रही है। तो पक्षियों ने कहा कि आज हम सब ने मिलकर के उल्लू को अपना राजा बना लिया है। दोस्तों पक्षियों की बात सुन करके कौवा चीखने लगा और कहने लगा कि मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या मैं पक्षी नहीं था।
तो मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है, तुम तो अब अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता है। दोस्तों कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर के जल गया भुन गया और वह अपने सिर को पटकने लगा और काँव काँव करने लगा। अरे तुम सब पक्षियों का तो दिमाग खराब हो गया है, जो उल्लू को राजा बना रहे हो वह चूहे खाकर जीता है। और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है, अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर के तुम किसके पास जाओगे, उसे दिन में तो दिखाई ही नहीं देता है, वो तो केवल रात का राजा है। दोस्तों कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा और वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय हमने गलत लिया, उसे तो रात में ही दिखाई देता है, फिर दिन में यदि हमारी कोई समस्या होगी तो हम अपनी समस्या किसके सामने रखेंगे। दोस्तों सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे और जब उल्लू लक्ष्मी पूजन करके तोतों के साथ में लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल जो था वो सूना पड़ा हुआ था, वहां पर कोई पक्षी नहीं था। तो उल्लू ने अपनी सेविका से पूछा कि सारे पक्षी कहाँ चले गए। तो उल्लू की सेविका कहने लगी कि आपके जाने के बाद में यहाँ पर एक कौवा आया था और वो कौवा सभी पक्षियों को उल्टी पट्टी पड़ा गया, जिसकी वजह से सभी पक्षी चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा, अब तुम राजा नहीं बनोगे। दोस्तों जब कौवे की करतूत उल्लू ने सुनी तो उल्लू चौंच पीस करके रह गया और राजा बनने का उसका सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों तभी से उल्लू कौवों का बैरी बन गया और जहाँ भी उल्लू को कौवा दिखाई देता है तो एकदम से वो उल्लू कौवे के ऊपर झपटता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ लोगों को दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वो सारी उम्र की दुश्मनी मोल ले लेते हैं। दोस्तों हमें किसी के व्यक्तिगत जीवन से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है क्या करेगा, हमें तो केवल अपने अंदर के गुण और अवगुण हमेशा देखने चाहिए और अपने जीवन को सुख में कैसे जिए हमेशा इस पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।